हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इंग्लिश स्पार्टन के चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष राय है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीरो आर्टिकल। तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हम इसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी कहते हैं, या तो हम जीरो आर्टिकल्स भी कहते हैं, या तो आप एक नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं डोंट यूज आर्टिकल्स। यानी हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आर्टिकल्स का उपयोग हम कहाँ पे नहीं करते हैं। आर्टिकल्स मतलब आपको पता ही होगा, आ एंड द का यूज कहाँ पे नहीं करते हैं। तो चलते देखते हैं कि आर्टिकल्स के यूज हम कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं। इसे लोग तीन तरीके से बोलते हैं। सबसे पहला बोलते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का उपयोग न करना, या नो आर्टिकल यानी जहाँ पे आर्टिकल ना लगे, या तो ग्रामर के हिसाब से हम इसे जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। जीरो आर्टिकल का मतलब आर्टिकल्स का उपयोग कहाँ पे नहीं करते हैं, हम उनके बारे में सीखेंगे। आर्टिकल्स का उपयोग हम किन कॉन्टेस्ट में नहीं करेंगे। सबसे पहला कॉन्टेस्ट है आपका डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट etc। यानी आर्टिकल्स का उपयोग बहुत सारी जगह पे हम नहीं करते हैं जब हम पर्टिकुलर एक प्लेस की बात करते हैं, और अगर जो हम वहाँ पे उसी पर्पज में जाते हैं जिस पर्पज के लिए वो प्लेस है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई गो टू स्कूल, यदि मैं स्कूल में पढ़ने के पर्पज से जाता हूँ तो वहाँ पे मैं स्कूल के पहले आर्टिकल्स का उपयोग नहीं कर सकता। दूसरा, आई गो टू चर्च, चर्च में यदि हम प्रे के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स का उपयोग नहीं कर सकते। तीसरा आपका दिख रहा है जैसे लिखा है सी गोज टू हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के पहले भी हम आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे यदि हम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के पर्पज से जा रहे हैं। या फिर यहाँ पे लिखा है दे गो टू मार्केट, यदि आप मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए या मार्केट के पर्पज से जा रहे हैं तो वहाँ पे आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन सेम चीज़ों के पहले हम करते हैं यदि हमारा पर्पज ना हो। यहाँ पे नोट करके आपको दिखाया गया है, नोट इफ द पर्पज ऑफ गोइंग देयर इज अदरवाइज, यानी अगर जो आपके वहाँ पे जाने का पर्पज अन्यथा में है, किसी दूसरे पर्पज से है, तो वहाँ पे आप इनके पहले आर्टिकल्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई विल गेट यू नियर द हॉस्पिटल, मतलब मैं आपसे हॉस्पिटल के नज़दीक मिलूंगा या हॉस्पिटल के पास में मिलूंगा। फिर यहाँ पे लिखा है द स्कूल, अब यहाँ पे आपने देखा स्कूल के पहले द आ गया और यहाँ पे देखा हॉस्पिटल के पहले द आ गया, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल के पहले द नहीं आया। ऐसा क्या है, यहाँ पे हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के पर्पज से जा रहे थे इसलिए हमने यह नहीं यूज किया, और यहाँ पे हम हॉस्पिटल के पर्पज से नहीं जा रहे हैं, हम तो कहीं और जा रहे हैं लेकिन हॉस्पिटल की बात कर दे रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे द का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे द स्कूल मैंने लिखा, अब यहाँ पे द स्कूल इज नियर टू इंग्लिश स्पार्टन, यहाँ पे आपका लिखा है द स्कूल, तो स्कूल के पहले द आ गया, और यहाँ पे लिखा है आई गो टू स्कूल, स्कूल के पहले द नहीं आया। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम स्कूल पढ़ाई के पर्पज से जा रहे हैं तो इसलिए हम बोल रहे हैं आई गो टू स्कूल, और यहाँ पे हम बिना पर्पज के बोल रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करें द स्कूल। तो द स्कूल इज नियर टू इंग्लिश स्पार्टन, यानी जो हमारा स्कूल है वो क्या है, इंग्लिश स्पार्टन के नजदीक है। फिर यहाँ पे लिखा है सर विल टेक यू फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी सर क्या करेंगे, आपको हॉस्पिटल से ले जाएंगे। आई लिव नियर द चर्च, इसका मतलब क्या हो गया, मैं चर्च के नजदीक रहता हूं। तो यहाँ पे आपने देखा चर्च के पहले द लिखा है, यहाँ पे हॉस्पिटल के पहले द लिखा है, स्कूल के पहले द लिखा है, एंड हॉस्पिटल के पहले द लिखा है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे उस पर्पज से नहीं जा रहे हैं जिस पर्पज से वो बिल्डिंग्स बने हैं, और अगर जो उसी पर्पज से आप जा रहे हो जिस पर्पज से बिल्डिंग्स बने हैं तो उनके आगे हम द का एंड द का यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका था पहला यूज। अब हम दूसरे यूज के बारे में बात करते हैं। जो हमारा दूसरा यूज होता है वो क्या लिखा है, डोंट यूज आर्टिकल्स इफ नाउन कम्स आफ्टर दीज वर्ड्स। इट मीन्स क्या होता है कि अगर जो अपॉइंट के बाद, मेड के बाद, नॉमिनेट के बाद, इलेक्ट के बाद, डिक्लेयर के बाद यदि नाउन आता है तो हम आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। वैसे स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको ये ग्रामेटिकली जो ध्यान दिया जाए तो आप नहीं यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा यू आर अपॉइंटेड टीचर, अब यहाँ पे लोग बोल देते हैं यू आर अपॉइंटेड एज ए टीचर, तो स्पोकन इंग्लिश में ये चल जाता है लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, यू आर अपॉइंटेड
टीचर इन दिस इंस्टीट्यूट, यानी आपको यहाँ पे एक टीचर के रूप में अपॉइंट किया जाता है, यानी इस इंस्टीट्यूट में। तो आपको यहाँ पे आज एज अ टीचर नहीं लगाना है, आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करना है, नो आर्टिकल होगा यहाँ पे। फिर लिखा है मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन 2014। इट मीन्स क्या है कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनको कब इलेक्ट किया गया था? 2014 में। इलेक्ट के बाद हम क्या कर रहे हैं? आर्टिकल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट उसे लगा रहे हैं, नाउन का उपयोग कर रहे हैं, और नाउन के पहले हम आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे। या तो आप ऐसे कर लो, इलेक्ट के बाद यदि कोई नाउन आता है तो हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है बीसीसीआई हैज मेड गौतम गंभीर हेड कोच, यानी बीसीसीआई ने क्या किया है? गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया है। तो यहाँ पे मेड के बाद क्या है? गौतम। अब गौतम क्या किया? हमने आर्टिकल्स का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मेड के बाद यदि नाउन आता है तो हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। अगला है आपका हार्दिक पांड्या हैज बीन डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ इंडिया इन T20 क्रिकेट, यानी हार्दिक पांड्या को क्या कर दिया है? कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया है। किसमें? T20 क्रिकेट में। तो यहाँ पे डिक्लेयर के बाद आपका कैप्टन आया, तो यहाँ पे हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डिक्लेयर के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उसके पहले हम आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, अपॉइंटमेंट, नॉमिनेट, इलेक्ट एंड डिक्लेयर के बाद हम अगर नाउन का यूज करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल्स के उपयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिया है, आप अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स बना के इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको 100% ये बताना चाहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में ये सारी गलतियाँ बहुत सारे बच्चे करते हैं, और मोस्टली लोग कर देते हैं क्योंकि कोई इतना ध्यान नहीं देता ग्रामर के बारे में। जैसे मैंने कहा हार्दिक पांड्या हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट T20, तो यहाँ पे क्या है? लोग डिक्लेयर एज ए कैप्टन, लोग एज ए कैप्टन यूज करते, तो आप ऐसा मत यूज करना। Articles are not usually used before the name of food, but use articles when an adjective is along with the name of food। यानी आर्टिकल्स का उपयोग हम क्या करते हैं? खाने के नेम के आगे नहीं करते हैं, लेकिन अगर जो उस खाने के नेम के आगे कोई एडजेक्टिव आता है तो वहां पे हम आर्टिकल्स का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैड ब्रेकफास्ट at 9 AM एंड लंच at 2 PM। तो यहाँ पे जब हमने बोला ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के पहले हमने क्या किया? कोई आर्टिकल नहीं यूज किया, और यहाँ पे लंच के भी पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज किया। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, यानी इस मॉर्निंग मैंने क्या किया? ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया। तीसरा है आई हैव बीन इन्वाइटेड टू डिनर ऑन द 17th of July इन नोएडा 63। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे 17 जुलाई को नोएडा 63 में डिनर पर बुलाया गया है। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है? इनवाइट के बाद टू आया, और टू के बाद डिनर आया। डिनर के पहले हमने कोई एडजेक्टिव का यूज नहीं किया, एंड यहाँ पे ब्रेकफास्ट के पहले हमने कोई एडजेक्टिव नहीं यूज किया, और यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं यूज किया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं कि कब हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, यानी जब हमारा नाउन आता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो हम यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा अंकुर अरेंज्ड अ नाइस डिनर। अब डिनर आपका क्या है? खाने का नाम, ठीक है, और उसके पहले आपका क्या गया? एडजेक्टिव आ गया, तो हमने क्या किया? यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज किया है। अंकुर अरेंज्ड अ नाइस डिनर फॉर हिज सन्स फर्स्ट बर्थडे, यानी अंकुर ने क्या किया है? अपने पहले लड़के के बर्थडे पर एक अच्छा भोज आयोजित किया है। डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ द डिजीज, यानी डिजीज के नाम के पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आप क्या बोलेंगे? यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर के पहले हमने क्या किया? किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। यहाँ पे मैंने लिखा ही डाइड ऑफ कॉलरा, तो यहाँ पे कॉलरा से वो मर गया, तो यहाँ पे हमने कॉलरा के पहले भी क्या किया? कोई एडजेक्टिव का यूज नहीं किया। लेकिन अगर जो आपका जो
डिजीज है उसके लास्ट में एस आता है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स का यूज करेंगे। जैसे लिखा है स्कैबीज, स्कैबीज के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। मम्स, मम्स के पहले भी हम द का यूज करेंगे। एंड मीजल्स, मीजल्स के पहले भी हम द का यूज करेंगे। तो आर्टिकल्स का जो पांचवा रूल है वो क्या है, डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज एंड कलर, यानी इसका जो उपयोग होता है हम लैंग्वेज और कलर के पहले नहीं करते हैं। जैसे लिखा है आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड भोजपुरी बट नॉट स्पेनिश, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, इंग्लिश बोल सकता हूँ, फ्रेंच बोल सकता हूँ, भोजपुरी बोल सकता हूँ बट नॉट स्पेनिश, लेकिन स्पेनिश नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे दूसरा लिखा है सर लाइक्स रेड एंड ब्लू कलर, तो सर को क्या पसंद है, रेड कलर और ब्लू कलर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, रेड के आगे कोई आर्टिकल नहीं है, ब्लू के आगे कोई आर्टिकल नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, भोजपुरी, स्पेनिश, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं है। इट मीन्स आपको लैंग्वेज के पहले और कलर के नेम के पहले आपको आर्टिकल्स नहीं लगाना है। इसमें एक नोट है, नोट पे ध्यान देते हैं। नोट क्या है, यूज आर्टिकल्स इफ द नेम ऑफ द कलर इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, यानी अगर जो आपका कलर नाउन का रोल प्ले करता है, इसके सामने हम आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर जो वो आपका एडजेक्टिव्स का रोल प्ले करता है तो हम उसके सामने आर्टिकल्स का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है यू हैव अ ब्लू पेन, तो यहाँ पे ब्लू पेन के पहले, ब्लू के पहले आई यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लू है ये नाउन नहीं, ये आपका एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ये जो ब्लू है, रेड है, ये क्या है, नाउन है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जो हमारा छठा यूज होता है वो क्या होता है, डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर द प्लूरल नाउन्स व्हेन डिस्कसिंग अ ग्रुप, यानी जो आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स का उपयोग हम नाउन के पहले नहीं करते हैं जब वो नाउन प्लूरल में हो और एक ग्रुप की बात करें। जैसे मैंने लिखा लॉयर्स, तो लॉयर्स मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड के लॉयर्स आर जनरली विटी, तो जो पूरे वर्ल्ड के लॉयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, विटी होते हैं जनरली। तो यहाँ पे लॉयर्स का मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड के लॉयर्स की बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम इसके पहले द का उपयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है टीचर्स, टीचर्स आर पेड मोर देन दे डिजर्व, यानी टीचर्स को क्या किया जाता है, अधिक सैलरी दी जाती है जो वो डिजर्व नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब लिखा है टीचर्स, तो टीचर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जैसे टीचर्स लिखा है तो टीचर्स मतलब पूरे वर्ल्ड के टीचर्स की बात हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे टीचर्स के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लूरल है और एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। आपका जो सातवां यूज होता है नो आर्टिकल्स का, वो है डोंट यूज द बिफोर द चर्च नेम बिकॉज द नेम ऑफ सेंट इज एडेड टू द चर्च, यानी चर्च के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उस नेम के पहले हम क्या करते हैं, सेंट का नाम यूज करते हैं। जैसे लिखा है सेंट जॉन्स चर्च, तो यहाँ पे सेंट जॉन्स जो लिखा है वो क्या है, आपका एक सेंट का नेम है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जो आठवां यूज है वहां पे लिखा है डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ कंपनीज एंड एयरलाइंस, यानी जो इसका आठवां यूज है नो आर्टिकल्स का, वो क्या कहता है कि किसी भी कंपनी के नाम के पहले या एयरलाइंस के पहले हमें द का यूज नहीं करना है। जैसे रिलायंस, रिलायंस के पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। सोनी एक कंपनी का नेम है, इसलिए इसके पहले भी द का यूज नहीं करेंगे। IBM, IBM भी एक कंपनी, IBM भी एक कंपनी का नेम है, इसलिए हम नहीं करेंगे। ब्रिटिश एक एयरलाइंस है और इसके पहले हम नहीं करेंगे। एयरवेज ये भी एक एयरलाइंस है, तो इसके पहले भी हम नहीं करेंगे। अब हम इसके नौवें यूज के बारे में बात करते हैं। नौवां यूज क्या है आपका, लिखा है डोंट यूज द इफ द नेम ऑफ द ओनर इज एडेड बिफोर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड बैंक्स, यानी अगर जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स और बैंक्स के पहले आपका उसके मालिक का नाम आ जाता है तो हम नहीं यूज करते हैं।
जैसे यहाँ पे लिखा है मेल्स एंड रेमंड्स में इनके मालिक का नाम आता है, इसलिए हम इनके पहले आर्टिकल्स के यूज नहीं करेंगे। नो आर्टिकल्स का जो 10वां रूल है वो क्या है, कह रहा है डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के नेम के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सिक्योर्ड 90% मार्क्स इन इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, यानी द का यूज नहीं करेंगे। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, तो यहाँ पे इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पहले हम क्या करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। इसका जो लास्ट यूज है वो है आपका द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, यानी द का यूज हम क्या करते हैं, कंट्री के नेम के पहले नहीं करते हैं। जैसे लिखा है इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, तो इंडिया एक देश है, एक देश के नाम के आगे नहीं करेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान भी एक देश है, इसलिए नहीं करेंगे। अमेरिका, अमेरिका भी एक देश है, इसलिए इसके आगे नहीं करेंगे। इंग्लैंड, इंग्लैंड भी एक देश है, तो उसके आगे नहीं करेंगे। लेकिन द का उपयोग हम कुछ कंट्रीज के आगे करते हैं, वो क्यों करते हैं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम नीचे से देखते हैं, यहाँ पे लिखा है फिलीपींस, मालदीव्स, नीदरलैंड्स, तो नीदरलैंड्स के लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, और मालदीव्स के लास्ट में आ रहा है एस, और फिलीपींस के लास्ट में आ रहा है एस। अगर जो किसी भी कंट्री के नेम के लास्ट में एस आता है तो वो कंट्री का नाम प्लूरल में होता है, और प्लूरल में होने के नाते हम उनके आगे द का यूज करेंगे। और दूसरा होता है, यदि किसी भी कंट्री के नेम में हमें यूनाइटेड मिल जाता है तो हम द का यूज करते हैं, या स्टेट्स मिल जाए तो करते हैं, या रिपब्लिक लिखा हो तो करते हैं। जैसे लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स, तो द यूनाइटेड स्टेट्स कोई एक देश नहीं है, वो एक संगठन है, तो संगठन के नाते हम यहाँ पे बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स। इन द सेम वे द यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके बोलते हैं, तो यूनाइटेड के पहले हमने द लगाया, तो यूके मतलब कोई एक देश नहीं, उसमें बहुत सारे देश आते हैं। इन द सेम वे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो रिपब्लिक के पहले हम क्या किया, द यूज किया, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में हमने क्या बोला, रिपब्लिक, रिपब्लिक जैसे ही आएगा वहां पे आपको आंख बंद करके द लगा देना है। तो द कहाँ पे लगा देना है, देश के नाम के आगे। अगर जो किसी भी कंट्री के लास्ट में एस आता है तो आप द लगा दो, रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स ये आ जाए तो आपको क्या करना है, द लगा देना है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, 9 आर्टिकल्स के 11 तरीके से आपको यूजेस सिखाए गए हैं। अगर आप इन यूजेस को याद कर लेते हैं और इनके ऊपर थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप ये कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको पूरा समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।